Hello friends, welcome to all on Adeco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friends, रिसेंटली में आपने न्यूज में देखा होगा कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो फिर से री इम्पोज कर दिया गया है किन किन स्टेट्स में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है और ये क्यों इसको फिर से रिइंफोर्स किया गया है। टॉपिक्स इसमें क्या क्या कवर होने वाले हैं, न्यूज में क्यों रहा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है क्या और प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम जो है इम्पोज किया गया है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के डिटेल्स को। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो अभी जो प्रेजेंट में कौन है, भारत के होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट में रिंस्टेट किया है कि मतलब फिर से बहाल करना, लागू कर दिया गया है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को किन किन स्टेट्स में, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम में। क्यों किया गया है? ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। क्यों? कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भारत में ईस्टर्न साइड से बहुत सारे इंडिविजुअल्स, इलीगल लोग आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को बंद करने के लिए, क्योंकि जब इलीगल तरीके से कोई आता है सो वो दूसरे देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, हम नहीं पता कि वो इंसान जो है किसी दूसरे देश में एंट्री ले रहा है तो वो किस मकसद से आया है। सो इस प्रॉब्लम को किस तरह से निपटा जा सके उसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट भारत सरकार के द्वारा एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन है। सो इसी को हम अभी डिटेल में जानेंगे कि है क्या। सो द मूव ensure that foreigners visiting these states must secure the necessary PAP under the Foreigners Protected Area Order 1958। एक तरह का ये परमिशन है, अगर कोई फॉरेन लैंड का पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आने चाहते हैं, सो उनको स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, होम मिनिस्ट्री से और जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से परमिशन लेना होता है एक स्पेसिफिक एरिया में जाने के लिए। क्या ये टूरिज्म पे भी लागू होता है? हाँ, ये टूरिस्ट पे भी लागू होता है। ठीक, तो फॉरेन नेशनल टू विजिट सर्टेन एरियाज इन इंडिया, उसके लिए ये बनाया गया है। लेकिन क्या इंडियंस पे ये लागू होता है? नहीं, ये इंडियंस पे लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। सो अगर हम घूमने भी जा रहे हैं तो हमें होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होती है, वहां से हमें परमिशन लेना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है कि हम इतने दिन के लिए इस एरिया में घूमने जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे बात करेंगे फॉरेन इंडिविजुअल्स के बारे में। हाँ, ऑल राइट। सो ये जो अंडर द फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 में ये बनाया गया था, फॉरेन नेशनल विजिटिंग दिस स्टेट्स मस्ट ऑब्टेन पैप, प्रोटेक्टेड एरिया परमिशन फॉर एंट्री के लिए। विद द री-इम्पोजिशन ऑफ पैप, द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स इन मणिपुर विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड। मणिपुर में अभी आप देख रहे हैं, मणिपुर में रॉयट्स हो रहे हैं दो गुटों के बीच में। सो अब इस पे क्या है, कुछ फॉरेनर रिपोर्टर्स आते हैं, कुछ गलत रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे दिखाते हैं। जैसे कि ये दिखाते हैं कि जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और स्पेसिफिकली इंटरनेशनली यहाँ पे वेपन भी सप्लाई किए जा रहे हैं, ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं। हाँ, कांटेक्ट इंडिविजुअल लेवल पे कांटेक्ट बनाया जा रहा है। सो इन सभी चीजों को रोकने के लिए स्पेसिफिकली पैप को फिर से रीइम्पोज किया गया है। अब जब ये मॉनिटर इससे होगा तो क्या क्या चीजें इंडिया के फेवर में होंगी। पहला होगा बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग होगा। हाँ, एंड अनऑथराइज एंट्रीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। पैप regime was lifted from मणिपुर। अब देखिए 2011 से पहले ये इन्फोर्स था, लेकिन 2011 में इसको बंद कर दिया गया था, लिफ्टेड फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड इन जनवरी 2011 टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म मेन पर्सपेक्टिव थी, जो हमारा भारत का नॉर्थ ईस्टर्न, हाँ, स्टेट्स है, इट इज अ फुल ऑफ टूरिज्म चांस, कह सकते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा आपके स्कोप है टूरिज्म के, उसमें देखे तो एरियाज में। हाँ, सो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2011 में इसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अभी कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रहे हैं इंटरनली भी, इंटरनली सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है, एज वेल एज आप बाहर देख रहे होगे भारत के जो नेबरिंग
कंट्रीज है वहां पे आप देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है चेंज गवर्नमेंट रिजिम चेंज हो गया है। कट्टरपंथी जो है, हाँ, वो वहां पे माइनॉरिटीज पे अटैक कर रहे हैं बहुत सारे। उसके जरिए बॉर्डर के थ्रू बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी इंडिया में एंट्री ले ले रहे हैं जो कि यहाँ पे आके इंटरनल सिक्योरिटी को कंसर्न बना रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म भी एंट्री इधर से कर रहे हैं। सो करंट सिचुएशन जो है कह रहा है कि ये इसको फिर से ये पैप को री इम्पोज करना चाहिए इन इन एरियाज में, क्योंकि ये सारे वो एरियाज हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं। सो द परमिट टिपिकली अलाउ फॉरेन नेशनल्स टू स्टे फॉर 10 days के लिए रह सकते हैं इस परमिशन को लेकर, विथ एन ऑप्शन फॉर एक्सटेंशन, एंड कैन बी इशू बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री से इशू होगा एक्सटेंशन का ऑर्डर, और जो वहाँ की कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज है वो देते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट पैप इज स्पेशल परमिशन ऑर्डर है required by the foreign nationals to visit certain area in India deemed sensitive due to their proximity to international borders. समझ गए आप? Okay, all right. These areas fall between the inner line and the international borders पे आते हैं ये सारी एरिया as defined under Foreign Protected Area Order 1958 में डिफाइन किया गया है। अब कवर एरिया कौन कौन से है? अभी प्रेजेंटली में अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड उत्तराखंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स में पैप यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिशन चाहिए। पर्पस क्या है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का? पहला है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सो नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है जिसमें रेगुलेट करना है एंट्री ऑफ फॉरेनर्स इन सेंसिटिव एरियाज नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ जो लोकल कम्युनिटीज है टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है एंड देयर यूनिक कल्चरल हेरिटेज। साथ ही साथ प्रोटेक्शन के साथ भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को भी बनाया है कि जो वहां पे लोकल लेवल पे उन्हें जॉब क्रिएट करके दे, कि जिससे वजह से जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है वो कम हो। थर्ड है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन फ्रेजाइल रीजन्स। रेलिवेंट एक्ट एंड रेगुलेशन क्या है इससे रिलेटेड? फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 है, डिफाइन करता है एरियाज एज प्रोटेक्टेड एंड प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग पैप। देन फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963 स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पार्ट्स ऑफ सिक्किम रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिशन मतलब इन सब एरिया में जाना है तो यहाँ के लिए भी आपको एक परमिशन ऑर्डर लेना होगा। देन की फीचर्स क्या है प्रोटेक्टेड एरिया परमिशन का? रीजन एलिजिबिलिटी क्या है? फॉरेनर्स और भूटान के सिटीजन्स हैं तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। नीड अ पैप टू एंटर एंड स्टे इन दिस रीजन्स। परमिसिबल विजिट कौन कौन से? ग्रुप टूरिस्ट दो, मिनिमम दो होने चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड टूरिस्ट सर्किट रूट्स स्पेसिफाई इन द परमिट। फिर वैलिडिटी क्या है? पैप इज वैलिड ओनली फॉर स्पेसिफाइड एरिया के लिए वैलिड है, रूट और टाइम के लिए। परमिट होल्डर्स कैन नॉट स्टे बियॉन्ड द परमिट वैलिडिटी, मतलब कि जितने दिन का ऑर्डर आपको दिया गया है आप उतना ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर फोटो कॉपीज ऑफ द परमिशन लेटर जो होता है मस्ट बी डिपॉजिटेड एट एंट्री और एग्जिट लेवल पे देना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन किन किन को नहीं दिया जाता पैप? सो citizens of अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड दोज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, इन पे तो चाहे कितना भी फ्रेंडशिप क्यों ना हो इनको नहीं देना है। रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक। डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स यानी कि एम्बेसडर्स हो गए दूसरे देश के, ऑफिशियल पर्संस हो गए, रिक्वायर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से स्पेशल परमिशन लेना होगा। देन रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो फॉरेनर्स मस्ट रजिस्टर विद द फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विथ इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल। 24 घंटे अगर आप वहां पे जाते हैं तो 24 घंटा के अंदर फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप ये रजिस्टर कराएं कि आप इस एरिया में आए हैं और अप्रूवल लेटर लें। सो ये तो रहा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।